जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए। अभी बता दे भाई। चलो दीदी चलेगी, जीजा तुम्हारे लिए ढूंढ लिया उसने, पूरा काम होगा, करो इंशाल्लाह। हुआ है खुद शिवराज सिंह चौहान, बच्चियों के मामा ने भी इसका मुद्दा जोर शोर से उठाया है अपनी रैलियों में कि विपक्षी दलों ने एक गायिका को पकड़ लिया है और हर जगह पूछ रहे हैं एमपी में काबा। मैं गई बात है, बच्चियों के मामा ने ऐसा कहा है और लोग मुझे कह भी रहे थे कि बताओ तुमने कंस बोल दिया, तुमने शकुनी बोल दिया, अब बताइए लाडली भांजी मैं हूं कि नहीं हूं। अब लाडली भांजी के ऊपर 4 FIR कराया है मामा ने। सीमा हैदर और सचिन खाने को लाचार, पैसों की कमी, राशन खत्म। दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नए वीडियो लेकर इन अनभक्त पर। तो आपको पता होगा कि जब सीमा हैदर आई थी तो ये लोग सब कह रहे थे कि भाभी आ गई, प्यार में सब जायज हैं। लेकिन आज यहाँ से अंजू चली जाती है पाकिस्तान, तो उसी को लेकर हमारे फौजी भाई ने सारे अनभक्त को कैसे एक्सपोज कर दिया है, ये देखते हैं। प्यार अंधा होता है, 4 बच्चे ना 8 बच्चे होते, जब भी हो जाता जब भी क्या करते। अगर वैसे देश के उस तरीके जावे तो बहुत बढ़िया हुआ जी, जो बात है। हाँ बढ़िया हुआ, हाँ बहुत बढ़िया हुआ जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल यहाँ ठंडक बैठ रही है, बिल्कुल यहाँ पे। होगा बिहार के रहने वाले हो, जब तुम्हारे पिताजी पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, बोले पापा जरा ससुराल जा रहे हो इस्लामाबाद। हाय हाय कितना मजा आ रहा होगा, मजा आएगा, जब तुम्हारे को पाकिस्तान के अलावा जीजा जी आ जाए, जीजा जी आ जाए। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। नसरुल्लाह जो खिलाएगा रसगुल्ला, समझे, खुल्लम खुल्ला, फिर करेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये अल्लाह प्यार करेंगे हम दोनों, अनभक्त तो जल्दी बनाएंगे मामा हम दोनों तुमको, पूरा काम होगा, करो इंशाअल्लाह। सलाम वालेकुम कर रही हो आजकल। ओ इसके तो अनभक्त तो तुम्हारी दीदी तुम्हारे भांजे भांजियों को छोड़ के चली गई, भूतनी वालों से संभाल लो बच्चों को। बात तो सही है। आइस पाइस धप्पा अवा बनाएगी नसरुल्लाह के बच्चों का पप्पा, समझे, और तुम्हें बनाएगी मामू, और तुम्हें बनाएगी मामू। जो यहाँ से गई अपने बच्चे छोड़ के, ये धुधुमोए बच्चे किसका दूध पियेंगे, वहां जाके तो गरम 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 कर 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 करके के मुल्ला को दूध पिलाएगी तू गरम करके। भाभी को तो साड़ी लेके जा रहे थे, वो जीजा आ रहा, उसके लिए कुर्ता पजामा ले लेना, भूतनी वालों नसरुल्लाह तुम्हारा जीजा, समझे, खुल्लम खुल्ला खिलाता उसको आइसक्रीम, समझे, पूरी क्रीम दे देगा उसको, चाटती रहेगी, है, मुंह में कराएगा कुल्ला और दे देगा कोलगेट, रसगुल्ला, टूथपेस्ट, पूरा कराएगा उसको, मजा आएगा, आ रहा मजा। वही इंडिया से गई पाकिस्तान अंजू को एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने 40 लाख की एक फ्लैट गिफ्ट किया, साथ में अपनी कंपनी में अंजू को नौकरी भी दिया गया। कंपनी के CEO अब्बास खान ने बताया कि दूसरे मुल्क से आई लड़की ने इस्लाम को अपनाया है, इसीलिए हमारे जिम्मेदारी बनते हैं कि उनके साथ खड़ा होना। वही दोस्तों जहां पर इंडिया से जाने वाली अंजू को पाकिस्तान में लग्जरी लाइफ मिली, वही पाकिस्तान से आने वाली सीमा अब आर्थिक संकट में है। वन इंडिया की रिपोर्ट सुनिए। सीमा हैदर और सचिन खाने को लाचार, पैसों की कमी, राशन खत्म। आखिर सीमा सचिन की क्यों हुई ऐसी हालत? पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर पर सुर्खियों के कारण सचिन मीना और उनके परिवार को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नए घर में शिफ्ट हो जाने के बाद सीमा हैदर और सचिन मीना को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सीमा हैदर और सचिन मीना इन दिनों खाने को भी लाचार हो गए हैं। सीमा सचिन और उनके घर वालों को भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वही दोस्तों नेहा सिंह राठौर ने मध्य प्रदेश को लेकर एक गाना गाया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश के CM नेहा सिंह राठौर पर FIR कर दी। तो उसी बात को लेकर जब नेहा को मीडिया ने बुलाया तो गोदी मीडिया को नेहा सिंह राठौर ने कैसे रेल दिया, आइए देखते हैं। नहीं ऐसा नहीं, अभी बिहार में सत्ता में बीजेपी नहीं है और फिर भी मैं बिहार में काबा भी मैंने गाया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सत्ता में बीजेपी है वही मैं सवाल करती हूँ। मेरा सरकारों से सवाल होता है और कल को अगर भाजपा विपक्ष में आती है तो वो अपने साथ मुझे पाएगी, मेरे गीत अपने साथ पाएगी। ठीक है काबा, हाँ, आजकल सोशल मीडिया पे खूब चला हुआ है। खुद शिवराज सिंह चौहान, बच्चियों के मामा ने भी इसका मुद्दा जोर शोर से उठाया है अपनी रैलियों में कि विपक्षी दलों ने एक गायिका को पकड़ लिया है और हर जगह पूछ रहे हैं एमपी में काबा। मैं गई बात है, बच्चियों के मामा ने ऐसा कहा है और लोग मुझे कह भी रहे थे कि बताओ तुमने कंस बोल दिया, तुमने शकुनी बोल दिया, अब बताइए लाडली भांजी मैं हूं कि नहीं हूं। अब लाडली भांजी के ऊपर 4 FIR कराया है मामा ने, अब उस मामा को कंस ना बोलूं तो बताइए क्या बोलूं। अभी इससे पहले कि
जौन जब प्रांत में आए इलेक्शन, काबा से जोड़ दे उके कनेक्शन, कितनी हो खूबी नए को दिखाई, बस कमियन पे नजर गड़ाई। काए कमलई से जियरा बरत है, काए कमलई से जियरा बरत है, काए काबा करत है। देख लीजिए, आप पूछ रहे हैं काबा काबा, वो बता रही है मैजिक करत है, और इतना सारा उन्होंने एक के बाद एक जो काम उनकी ओर से गिराए गए हैं भाई, वो आपसे ये भी पूछ रही हैं कि खाली ये खाली कमल का फूल वाला राज्य ही क्यों नजर आता है नेहा को। लोग कहते रहते हैं कि ये तो बरसाती मेंढक है, जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ काबा काबा करने चली जाती है। देखिए क्या है ना, चुनाव का टाइम एक बहुत ही संवेदनशील टाइम होता है, जब सरकारों की पूंछ दबी रहती है, उसके बाद वो आपका लोड नहीं लेते हैं। मुझे भी पता है, व्यवस्था में बेहद मामूली लड़की हूँ, और मेरी बात का कितना लोड लिया जाएगा ये भी मुझे पता है। चुनाव का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हमें, मतलब हमने दामाद नहीं चुना है भैया कि बस चुन लिया, बस आपका पाहुन जी का आरती ही उतारना है। सरकार चुने है ना, तो सवाल पूछते रहना होगा, और मेरे गीत सवाल पूछते रहते हैं। और क्या आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, सवाल वो कह रही है खाली कमलई वाला, ऐसा नहीं है। बिहार वाला तो बहुत टाइम है, और बिहार का जो माहौल है न जाने बंगाल के लिए मैंने गाया, बंगाल के लिए चित्रा जी मैंने गाया, किसी ने सुना ही नहीं है, पता नहीं उस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिया अनामिका जी ने, मुझे नहीं पता। मैंने गाया था कि ओ दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल बोलो सारा रा, अरे तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार, तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार, अरे फ्लाईओवर गिरेला बीच बाजार बोला हाय रे। तो मैंने तो बंगाल के लिए भी गाया हुआ है, अलग बात है कि इसमें प्रतिक्रिया नहीं आया। और दूसरी चीज, मैं जनता की तरफ से सरकारों से सवाल करती हूँ, अनामिका जी सरकार की तरफ से मुझे जवाब देती हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। FIR हुआ है इसलिए प्रश्न है। नो, मेरी बात मतलब यही है। अरे मेरी बात सुन लीजिए, क्यों इतना बोल रही हैं? मेरे को मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। नेहा जी, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए महाराज। आप जनता को, इससे सत्ता पक्ष को दिक्कत होती है। आम जनता को, लोक कलाकार को, साहित्यकार को, कवि को, कवयित्री को विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए, ठीक है। और जो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, सरकार की तरफ से बैटिंग कर रहा है, उसको मैं कहती हूँ सरकारी कवि। ठीक है, आप ही के लिए है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे। देखिए हाँ, तो एक बार वैसे उनका एक सवाल 2 लाइन में जवाब दीजिएगा। बंगाल पे जब ये गाना बनाती है आपका जवाब नहीं आता है, बंगाल खाली कमल वाले फूल पर सवाल खड़ा होता है तो आपका जवाब आ जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं, बंगाल पे जब बनाया था तब जवाब भी आया था, और मैं अभी यहाँ पे सुना भी सकती हूँ कि मैंने इनका जब बंगाल पे आया था, पता है आप लोगों को कैसे आया था? मैं बताती हूँ आपको। यदि ईश्वर करे वो जल्दी से निकल आए तो मैं बता भी दूं कि बंगाल, आप सोशल मीडिया पे देखिएगा, बंगाल पे जब सबसे पहले मैंने उकसाया था तब प्रश्न का उत्तर भी आया था, और मैंने धन्यवाद भी किया था। हो जाए, आइए मैंने धन्यवाद भी किया था। कीजिए, बंगाली करिए, मैंने ऐसे 2 साल पहले गाया था बंगाल में। वो 2 साल पहले घटना ही नहीं हुई थी जिस हिंसा की मैं बात कर रही हूँ। नो, बंगाल इलेक्शन के टाइम मैंने गाया था मैडम। जब आप बंगाल इलेक्शन के टाइम मैंने गाया था, मैं बंगाल की आपने उकसा दिया, तो वो तो आपके उकसाने से हम नहीं गाते हैं। अरे हम गाते हैं तो आप जवाब देती हैं। बिल्कुल सही बात है आपका, लेकिन कहीं आराम से पहले आप ना थोड़ा चुप होइए, मेरी बात सुनिए। नहीं, टाइम तो दिखाना बंगाल में जब हिंसा हुई तब मैंने ये बोला कि अब क्यों चुप है वो स्वर। कहाँ है? टाइम दिखाइए यार। जब आप पहले हिंसा का समय निकालिए मैडम जी, मैं जो बोल रही हूँ वो आपको वही बात हो गई ना, फिर लजाने लगी। आप दिखाइए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।